मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे बीच में आए। और कुल मिला के आपका कहना यह है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, समाज के संगठन के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये समझो कि आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जबरदस्त जुनून चाहिए। हमारा इरादा मजबूत हो तो एक दिन आसमान भी जमीन पर आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं अंग्रेज उनको भी थोड़ा सा जल्दी जाना है और वास्तव में अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को छोड़कर हमारे बीच में आप आए हैं। मैं चाहता से आपको आमंत्रित करता हूं। आशा का सूरज निकलता रहेगा, आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। बस आप खास मौके में आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीप जलता रहेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें महेंद्र विश्वकर्मा जी, संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता है। आप लखनऊ से पधारे हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपनी बातों को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। एक जयकारा बनता है भाई, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, आंख में आंख डालकर बात करना सीखो। बोलो भगवान विश्वकर्मा की। ये आवाज भोपाल तक जानी चाहिए। आपके मुख्य अतिथि महोदय वहां रहते हैं भोपाल में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भोपाल में रहते हैं, इसलिए आवाज भोपाल तक जानी चाहिए। भगवान की। पृथ्वी के पास इतना बड़ा कागज नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके। हिमालय पर्वत के पास इतनी बड़ी कलम नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में उनका वर्णन लिखा जा सके। समुद्र के पास इतनी स्याही नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके। ऐसे महादेव भगवान विश्वकर्मा के चरणों में श्रद्धा से फूल अर्पित करते हुए आज विश्वकर्मा समाज का एक सम्मेलन है। ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत के तत्वाधान में मुझे सीधी आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी पूरे इस 50 साल की उम्र में मैं पहली बार सीधी आया हूं। आप लोगों का जो प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मुझे तो वैसे लगता है कि बार बार मुझे अब सीधी आना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय बड़े भाई हमारे राधे श्याम विश्वकर्मा जी, संरक्षक प्रतापगढ़ की धरती से चलकर आए परम सम्मानित आदरणीय श्यामलाल विश्वकर्मा बाबू जी, संस्थापक श्री राम मिलन विश्वकर्मा बाबू जी, मंच पर उपस्थित श्री राम निधि विश्वकर्मा निदेशक साहब, परम सम्मानित आदरणीय गणेश विश्वकर्मा जी, सम्मानित सत्येंद्र विश्वकर्मा जी, परम सम्मानित हमारी बहन मंचासीन श्रीमती कुसुम विश्वकर्मा जी, हमारी बहन श्रीमती मीरा विश्वकर्मा जी, आदरणीय आर.के. वर्मा जी, जो भी उत्तर प्रदेश श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, आर.के. वर्मा सरकार जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सम्मानित श्री रामायण प्रसाद विश्वकर्मा जी, रामायण प्रसाद विश्वकर्मा जी ने आवाज लगाया लखनऊ, कहा नहीं भाई साहब आपको आना है और मैं चल दिया। सम्मानित रामायण प्रसाद विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सम्मानित श्री रजनीश विश्वकर्मा जी और हमारे शुभचिंतक, हमारे समकक्ष भाई डॉक्टर वरुण
और श्यामलाल बाबू जी ने बता दिया है, मैं खुल के इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन इशारों में जान लीजिएगा कि श्यामलाल बाबू जी, वरुण विश्वकर्मा जी, डॉक्टर साहब किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं, शायद आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? पता है 9 तारीख को लखनऊ में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइए। कितने लोग जाएंगे मध्य प्रदेश से? सीधी से कितने लोग जाएंगे? उठाइए हाथ। जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे संचालक महोदय, जो कार्यक्रम के मेन मालिक होते हैं, जिनके इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता प्रोग्राम में, ऐसे हमारे संचालक महोदय श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हुआ हमारे इस ऑडिटोरियम के अंदर हमारी मातृशक्ति बहने, हनुमान रूपी मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, गीतकार, संगीतकार, पत्रकार, आप सबका पवित्र मन से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समाजी साथियों, मेरी दूरी बहुत है और मध्य प्रदेश में अच्छा आता रहता हूं, लेकिन सिद्धि वालों ने जो प्यार दिया मुझे और ऑडिटोरियम के अंदर जो बैठकर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं पवित्र मन से हृदय की गहराई से उनको पुनः आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आते आते हमने कहा था कि नजर से नजर मिला के बात करना चाहिए, कभी डरना नहीं। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पी करके आपको धमकाने का प्रयास करे तो तुम भी अपनी मां का दूध पीते हो, उसको उसी भाषा में समझाने का काम करना, नहीं डरना। किसी से कम नहीं है आप। शासन में जाइए, सत्ता में जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, शरीर की हड्डी बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जरूर देना, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा देना। कोई जरूरी नहीं कि उसको नौकरी मिलेगा, वो नौकर बन के काम करेगा, लेकिन वो एक भारत का शिक्षित नागरिक बनकर आएगा तो उसके सामने गुंडा, माफिया, मवाली कोई टिक नहीं पाएगा। शिक्षा देना, IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मेरे बोलने के बाद माइक भी खराब हो जाता भाई, मैं ऐसे बोल दूंगा या तो माइक वाले नहीं, तुम्हारी खैर नहीं, हम सम्मानित साथियों, इस देश की आजादी में हमारी बहनों का हिस्सा रहा। जो हमारी फौलादी बहनें बैठी है ना, मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूं, जब घूंघट उठा ही दिया है, पर्दा उठा दिया है, तो विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई और एक अच्छा तुम्हारे आंचल में है। निकल पड़ो, आपके साथ, आपके खिलाफ, आपके ऊपर अगर कोई गंदी नजर डालने का प्रयास करे तो उसे फाड़ के रख देना, जवाब देना। हमने देखा है जिस प्रदेश में मैं जाता हूं, ज्यादातर शिकायत आती है कि हमारी बहनों को छेड़ा, हमारे लोगों की हत्या कर दिया, हमारे लोगों की जमीन कब्जा कर लिया। जमीन किसी कब्जा होती है मालूम है? किसकी बहन बेटी को लोग छेड़ते हैं मालूम है? किसकी हत्या होती मालूम है? पता है? जो दिल का कमजोर होता है, न उसकी बहन बेटी सुरक्षित होती है और न उसकी जमीन सुरक्षित होती है और न वो स्वयं सुरक्षित होता है। इसलिए अपनी मां के उस दूध की कसम खाकर जाना, अगर कोई भी
आपके बहन बेटी के ऊपर नजर डाले तो उसको उसी भाषा में समझाने का काम करना, नहीं डरना, और सब लोग एक हो जाओ। मध्य प्रदेश ने बिगुल बजाया है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको पूरे भारत में सम्मान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब कहा था कि विश्वकर्मा समाज के लोगों जाओ, तुम्हें सम्मान योजना दे रहे, प्रधानमंत्री सम्मान योजना दे रहे, तो भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। पूरी दुनिया में विश्वकर्मा शब्द का नाम गूंजा था और उस देश के प्रधानमंत्री का नाम लौह पुरुष नरेंद्र मोदी है। सम्मानित साथियों, हमारे समाज के लोग विश्वकर्मा लिखने में कतराते हैं, डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि उनको चंद मिनट के लिए सम्मान मिल जाएगा, हम अपनी टाइटल बदल देंगे तो क्या समझते हैं कि उनकी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी, उनकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी, उनकी हत्या कोई नहीं करेगा। लेकिन जब विश्वकर्मा लिखोगे ना, तो इस देश की आजादी में मुगलों से आपने लड़ा है, अंग्रेजों से आपने लड़ा है, उनको तलवार बना के दिया है, भाला बना के दिया है, गदा बना के दिया है, धनुष बना के दिया है, और उन मुगलों को और अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। वो आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हो, कि विश्वकर्मा वंशावलियों ने किया है। इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही है। आपके इतिहास को मिटाया गया है, आपको मिटाया गया है। आप अपने इतिहास को पहचानो। जिस दिन आप अपने इतिहास को पहचान लेंगे, आपकी तरफ किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है जो आपकी जमीन की तरफ देख लेगा, आपकी बहन बेटी की तरफ देख लेगा और आपकी तरफ देख लेगा। आप अपने इतिहास को जानो। आप हमारे ही वंशावली, हमारे ही वंशज महारानी विद्या जब तलवार लेकर निकली थे तो मोहम्मद गजनवी के छत के छुड़ाने का काम किया और जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया था। वो आपकी वंशज है। सम्मानित साथियों, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सम्मानित साथियों, हम लोग पूरे देश में जाया करते हैं और महेंद्र विश्वकर्मा ऐसे नहीं है। आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत फोन मेरे पास आता है। पूरे भारत के लोगों की मदद जितनी होती मैं करता हूं, जितनी मेरी क्षमता, लेकिन मैं लड़ता हूं आपके लिए, इतना जरूर जान लीजिएगा। फोन मिलाओगे 2 बजे 3 बजे रात में तो वो फोन उठेगा। आपकी लड़ाई लड़ता हूं, एसपी डीएम को फोन करता हूं। अब काम हो ना हो अलग की बात है, लेकिन महेंद्र विश्वकर्मा आपके लिए कभी पीछे नहीं हटेगा और ना हटा। सम्मानित साथियों, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, इसलिए मैं 3 बात आपको बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले नंबर 1, आप किसी गरीब आदमी, भुंचे वाले, पाग वाले, किसी भी गरीब आदमी के ऊपर हाथ मत उठाना। और कोई रंगबाज अगर आपसे रंगबाजी करे तो उसको पटक के मारना। दूसरी बात, कभी भी अपने बच्चों से पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कभी मत मंगाना। पक्का ना? पक्का? कभी मत मंगाइएगा। ये जो गलती किया है ना, आज वो पूरा परिवार गर्द में चला गया है। पान, बीड़ी, गुटखा अपने बच्चों से मंगाओगे तो किताब कभी नहीं पढ़ेगा, न डीएम बना पाओगे, न एसपी बना पाओगे, न तो चपरासी बना पाओगे। और आपका सम्मान जहां है, जैसे है, ऐसे ही आप मिट्टी में दफन हो जाओगे। इसलिए पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा अपने बच्चों से कभी मत मंगाना। तीसरी बात, जब भी आप लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने सास ससुर का पैर छुए, अपने माता पिता का पैर छुए, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने घर से बाहर निकले। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, सास बहू में झगड़ा नहीं होगा,
बाप बेटे में झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में कभी कोई विवाद नहीं होगा, आपका घर अमन चमन हो जाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी तो समाज सेवा करेंगे ना। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी समाज सेवा करेंगे, तभी आप एक दूसरे की मदद करेंगे। और जब बीमार रहेंगे तो कहाँ मदद करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? सुबह सबसे पहले उठिए, सूर्य भगवान को 2 मिनट स्मरण करिए, उनको देखिए, मॉर्निंग वॉक करने जाइए। अगर मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा पा रहे तो आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपके बहन है, आपके बच्चे हैं घर में, सुबह उठते ही उनके साथ किचन में जाइए, खाना बनाइए, पोछा लगाइए, बर्तन मांजिए, उनके साथ जाइए, उनकी सहभागिता दर्ज करिए। 1 घंटा शरीर से पसीना निकालिए, आपकी शरीर खुश रहेगी, आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी, माँ भी खुश हो जाएगी, बहन भी खुश हो जाएगी, आपके परिवार की सारी दरिद्रता भाग जाएगी। विश्व खुश होंगे जब, तो इस वक्त विश्वकर्मा समाज की आप सेवा करेंगे, मदद करेंगे। क्यों हो गया? गलत हो गया? वाणी मुख्य अतिथि महोदय, गलत होगा? मुझे पता है आप भाभी जी के साथ काम करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जब भी लखनऊ आइए महेंद्र विश्वकर्मा को याद करिएगा। मैं एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, विश्वकर्मा समाज का ताना बाना बदलेगा, विश्वकर्मा समाज का ताना बाना बदलेगा। हमारे साथियों, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं पुनः जाते जाते आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम करता हुआ, शीश झुकाकर मैं आप सबका आशीर्वाद लेता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन लीजिए पूरा मध्य प्रदेश सरकार को देंगे, और मध्य प्रदेश सरकार का है राष्ट्रीय सरकार को सौंपे कि 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी कैंसिल की गई है उसको पुनः सरकार लागू करे। ये मालूम है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात रखें वहां कि 17